पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वे सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव का माहौल है वो काफ़ी नज़दीक आते हुए नज़र आ रहा है। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है बिहार में 4 सीटों पे। जी हाँ, उनमें से एक सीट जो है वो नवादा। जी, आज भारत लाइव की टीम जो है वो नवादा की हर एक कोने कोने, हर एक गली गली में जाकर पता कर रही है कि यहाँ की जो जनता है वो आखिरकार किसे वोट देगी और इनके हिसाब से ये किस आधार पर ये वोट देना पसंद करेंगे। तो क्या लगता है कि अभी नवादा में अगर बात की जाए तो चुनाव का जो मतलब समय है, पहले चरण में ही नवादा में चुनाव होने जा रहा है। क्या लगता है आप किसे वोट देंगे? हम निर्दलीयों को देंगे, विनोद यादव। क्यों? क्यों? ईमानदार आदमी है, ईमानदार है। ईमानदार आदमी है। मतलब अगर बात की जाए आरजेडी से तो श्रवण कुशवाहा हैं, और अगर बात की जाए बीजेपी से तो वहाँ पे तो विवेक ठाकुर हैं जो कि सीपी ठाकुर के बेटे हैं। उनको क्यों नहीं? हम लोग समाज से भी चाहते हैं जी हाँ, कोई पार्टी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। जी या विवेक ठाकुर हो या श्रवण कुशवाहा हो, जी कोई पार्टी रहे, हम लोग जो विकास करेगा उसको तो हम लोग विनोद यादव विकास किए। जैसे विकास में आपको गिना देते हैं जी अब नवादा गए होंगे तो गोवर्धन मंदिर के नाम सुने होंगे जी वो कितना करोड़ रुपया लागत अपना लागत से बना दिए, विकास किए। जी आपको कोरोना आया था, सब नेता घर में सुता हुआ था, जी लेकिन वही विधायक विभा देवी है जो 1.25 करोड़ रुपया दान में दिए प्रशासन को जी कोरोना से बचने के लिए। जी ऑक्सीजन विदेश से मंगा कर दिए। जी तो हम लोग विकास के ही और चलेंगे, कोई पार्टी कोई किसी को दे दे। यहाँ आरजेडी का मतलब है राजबल्लभ प्रसाद जी। हाँ। लेकिन ऐसा भी देखा जा रहा है कि इस बार तो उनको टिकट नहीं दी गई है आरजेडी की तरफ से, तो उनके जो भाई हैं विनोद यादव वो यहाँ से निर्दलीय तौर पर खड़े नजर आ रहे हैं। हाँ, निर्दलीय है, निर्दलीय चुनाव जिता के भेजावेंगे हम लोग जनता। कहाँ भेजाएंगे? नवादक जनता, पुराना आरजेडी है हम लोग जी हाँ, आरजेडी के ही पास जाएंगे हम। जी। तो यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी बातें करूंगा और पता करूंगा क्या लगता है भैया, चुनाव का माहौल जो इतना नज़दीक आ चुका है, अगर बात की जाए तो ज़्यादा समय रह नहीं गया, नवादा में पहले चरण का चुनाव हो रहा है। आप किसे देखना पसंद करेंगे? विवेक ठाकुर। क्यों? हम देखना पसंद कर रहे हैं विवेक ठाकुर के, बट हम मोदी को देख रहे हैं। हम मोदी से लगाव है, मोदी से प्रेम है। मोदी हमारे नज़र में अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए हम प्रेम लड़की हो रहे हैं। जी जी जी, इधर आके क्या बोल रहे हैं? लड़की हो रहे हैं, प्रेम है, प्रेम से काम चलेगा। यहाँ जनता मर रहा है, जो देखने वाला रहेगा उससे काम चलेगा। यहाँ लड़की नहीं है कि हम उससे प्रेम करेंगे, हमको विकास चाहिए। जी, इनको कहने का मतलब है विकास चाहिए। अगर बात की जाए नवादा से तो लगातार जो है बीजेपी की ही यहाँ पे उम्मीदवार जो है वो जीतते आ रहे हैं। विकास हुई है पहले इसके मुताबिक अभी देखा जाए तो? ठीक है। हमारे भैया बोले कि प्रेम है, लड़की है तो प्रेम हो नहीं सकता है ना। हम कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ा महामारी कोरोना आया। कोरोना जैसा महामारी में अदर जो कंट्री हुआ अपने आप को संभाल नहीं पाया। अदर कंट्री को हमारा भारत मदद किया जी, जिसका श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। जी। और हमारे इंडिया जो मैंने कम समय रहते हुए उन पर हावी हो गए हैं। चलिए यहाँ तो आप बात जो यहाँ नहीं, यहाँ तो आप जो बात कर रहे हैं वो देश विदेश की बात कर रहे हैं। नवादा के बारे में अभी इन्होंने बताया। जी जी, यहाँ के लिए विकास क्या किए हैं? 10 साल केंद्र में मोदी का सरकार रहा है। यहाँ नवादा के लिए हम लोग नारदीगंज में है, नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड में, यहाँ के लिए एक भी काम विकास के लिए बता दीजिए कि क्या किए हैं? जी, क्या किए हैं? हाँ, जैसे इस बार कोरोना जो आया तो कोरोना में सांसद का जो फंड था वो चला गया कोरोना में जी, जिसके कारण सांसद निधि में पैसा नहीं बच पाया जी। उनके वजह से कुछ जो काम हुआ डेवलप का वो काम सही से नहीं हो पाया। चलिए, अगर बात की जाए सांसद फंड में पैसे ना होने के कारण मतलब नहीं यहाँ पे कुछ कोरोना के टाइम में काम हो पाया, आपका यही कहना है? अभी आपने एक बात कहा था कि आप मोदी जी को देखते हैं इसीलिए आप यहाँ पे सीपी ठाकुर के जो बेटे हैं उनको आप मतलब यहाँ विवेक ठाकुर को यहाँ पे आप प्रत्याशी के तौर पर वोट देंगे। तो क्या लगता है? नहीं, आप मैं यही चीज़ पहले क्लियर करना चाहूँगा आपको। आप पहले नवादा से हैं तो पहले आप नवादा को देखेंगे, नवादा देखेंगे, नवादा सुधरेगा तो बिहार सुधरेगा, और बिहार सुधरेगा तभी भारत सुधरेगा। क्या लगता है भैया? जी बोलिए। क्या लगता है कि नवादा के लिए कौन सही है? नवादा से किनको आप वोट करेंगे? विनोद यादव को। विनोद यादव। क्यों? अच्छे आदमी है, यहाँ का विकास के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं, इसलिए विनोद यादव को हम लोग सपोर्ट करते हैं। और अगर बात की जाए सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर भी हैं। नहीं, वो सब जीतेंगे और दिल्ली में जाके बैठ जाएंगे। कोई भी गरीब गुरबा चल जी, जी, जी। मदद करते हैं। कोई भी एनी बड़ी गरीब गुरबा चल जाए, आप भी चल जाइए या कोई भी चल जाएगा तो एक गिलास पानी चाय जरूर मिलेगा। बात करेंगे जी, काम की दूर की बात रह गया, लेकिन बैठ के आपसे बात करेंगे जी, आवाज से नहीं। आरजेडी के लिए कम से कम 40 साल से जी,
ये काम कर रहे हैं। और कहीं किसी बहकावा में आके गलत आदमी को टिकट दे दिया तो उससे क्या हो जाएगा। हम लोग जिता करके और आरजेडी में ही भेजावेंगे जी। टेम्पू छाप को हम लोग वोट देंगे और जिता करके आरजेडी में ही भेजावेंगे, आरजेडी में ही भेजाएंगे। अच्छा, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। आप भैया नीचे आएंगे, मैं आपसे बातें करूंगा। नहीं, नीचे आएंगे, मैं बातें करूंगा, आपको भी वोट देना है। अभी इन्होंने कहा कि आरजेडी, जी हाँ, अगर आरजेडी से अगर देखा जाए तो श्रवण कुशवाहा है। क्या लगता है कि उनका कैसा दावेदारी है यहाँ पे? हमें इसमें नो कमेंट्स, हम कुछ नहीं जानते हैं इसके बारे में। कुछ नहीं जानते मतलब आप जनता है भाई, आपको भी वोट देना है। आप किसे देंगे? देंगे जखने समझेंगे। मतलब आप साइलेंट वोटर में से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बातें करूंगा। भैया अगर बात की जाए आरजेडी से श्रवण कुमार हैं और अगर बीजेपी से बात की जाए तो विवेक ठाकुर हैं, जो कि सीपी ठाकुर के बेटे भी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए यहाँ पे जो मुकाबला है वो चार कोनिया हो चुका है। अगर एक तरह से देखा जाए तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विनोद यादव जी भी हैं और अगर बात की जाए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे तो गुंजन सिंह भी हैं। आप किसे देंगे? श्रवण कुशवाहा को वोट देंगे हम। क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय हैं, ठीक ना, गरीब परिवार से बिलोंग किए हैं। अंडा, श्रवण कुशवाहा के पिताजी अंडा बेचते थे, गरीब परिवार से उठकर यहाँ तक आए हैं, गरीबी जानते हैं कि गरीबी क्या होता है, ठीक ना। अब बात रहा क्षेत्रीय के तौर पर हम वोट दे रहे हैं। पिछले 2 बार हम राजवल्लभ जी को, घर वाले को, मतलब जहाँ तक जानते हैं हम, जब तक से हमको याददाश्त है, ठीक ना, राजवल्लभ यादव को मौका मिला, लेकिन राजवल्लभ यादव के घर में उतना दम नहीं है कि सांसद बन सकते हैं। विधायक बने, ठीक ना, विधायक बनने लायक है, लेकिन सांसद बनने में उनको क्षमता नहीं है। इसलिए तेजस्वी जी और राजवल्लभ जी को घर का टिकट नहीं देके श्रवण कुशवाहा को दिए हैं। और हम श्रवण कुशवाहा से बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं। इसलिए खुश हैं कि इससे पहले 2 बार चुनाव हमको याद है, ठीक ना, क्या बोलते हैं, गिरिराज सिंह जीत कर गए, चंदन सिंह जीत कर गए। कोई नवादा में ऐसा माहौल ही नहीं पैदा हुआ कि दिल्ली से उठकर 2 उप मुख्यमंत्री, दिल्ली मोदी जी को रैली करना पड़ा, 2 उप मुख्यमंत्री रैली करना पड़ा, 2 मुख्यमंत्री को रैली करना पड़ा। यानी श्रवण कुमार में इतना दम है कि बीजेपी को पसीना छुड़ाए हुए हैं। अच्छा, ठीक ना। यहाँ पे चचा मौजूद है, मैं चचा से बात करूंगा। क्या लगता है चचा, आपका इतना उम्र हो गया, आपके समय में कितने नेता बने, कितने नेता गए? आपके हिसाब से अगर बात की जाए तो अभी आप किसको देखना चाहेंगे, किसको वोट देंगे? श्रवण कुशवाहा को देंगे। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्रीय नेता है और कुछ इमरजेंसी होता है तो वो यहीं आके गांव में किसी को मदद कर देते हैं, गरीब गरीबा का। और चंदन से गिर गए जितने भी नेता, फिर उसके बाद हुलके ही नहीं। अच्छा, एक बात की जाए, यहाँ पे सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर हैं। क्या कुछ समय पहले मोदी जी आए हुए थे, मोदी जी का क्या कुछ लहर लग रहा है कि उनको वोट देंगे? ना, लहर तो अभी श्रवण कुशवाहा का कस के है, श्रवण कुशवाहा का कस के लहर है। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बातें करूँगा। जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरा कहना जी। एक मिनट। ये भैया बोल रहे थे कि अंडा बेचते थे, अंडा बेचते थे कि दारू चखना बेचते थे, से पहले पता कर लीजिए और उसका इतिहास जाके पता कर लीजिए आप। 1 मिनट, जाके इतिहास पता कर लीजिए। 5 साल के बच्चा को अपहरण का केस किए उस आदमी पे, और उसको हम लोग ताज दे देंगे? ये कभी नहीं हो सकता। भले तेजस्वी जी आ जाए, चाहे लालू जी आ जाए, कोई जी आ जाए, लालू जी का हम लोग बंधुआ मजदूर नहीं है। हम लोग जो विकास करेगा उसी का काम करेंगे। जी आप क्या बोलना चाह रहे थे? कोई विकास नहीं चाहता है, ठीक ना। मेरा कहना है कि विकास के मुद्दे पे राजवल्लभ जी को क्षेत्रीय समझ के वोट दिया गया 2 बार, लेकिन उनमें उतना दम नहीं है कि निकाल सकते हैं चुनाव, ठीक ना। अब बात रहा बीजेपी का, तो हमारे भोला सिंह जी जो है, उतना याद नहीं है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय भोला सिंह, हमारा नवादा में स्टूडेंट नहीं था। बीजेपी क्यों ऐसा करता नवादा की जनता के साथ? हमारा केंद्रीय विद्यालय क्यों ले गया, ठीक ना। नवादा में स्टूडेंट नहीं था, तो बीजेपी का नाम ही नहीं लीजिए। बात रहा अगर नवादा का विकास चाहता बीजेपी तो हमारा केंद्रीय विद्यालय नहीं ले जाता। हमको घर का बेटा नेता चाहिए जो कि घर का रहे, और लड़ाई विवेक ठाकुर भर श्रवण कुमार है, इसलिए श्रवण कुमार को भरपूर समर्थन कर रहे हैं। अगर श्रवण कुमार जीतेंगे तो कोई विद्यालय आएगा तो नवादा में ही रहेगा, कोई कोने में रहे। जी, यहाँ पे आपने सुना कि यहाँ पे जो जनता जो मौजूद है उनका कहना है कि कहीं ना कहीं अगर इनको वोट देना है तो बहुत यहाँ पे मतलब एक पेंच जो है वो फंसा हुआ नजर आ रहा है। लास्ट में पूछूंगा, आपके हिसाब से आप किसे देखेंगे? विनोद यादव। नवादा का मतलब राजवल्लभ यादव, समझ गए हैं। वही सुख दुख का यहाँ साथ है, गरीबों का मसीहा है। और ये सब जो आए हैं श्रवण जी हवाई से, ये सब 20 तारीख के बाद इनका दुकान बंद हो जाएगा, पता नहीं चलेंगे ये। जी, अच्छा भैया, बहुत प्यारे मुस्कुरा रहे हैं, आप किसे देंगे? विनोद यादव। क्यों? क्योंकि नवादा के लिए आरजेडी का मतलब, नवादा के लिए आरजेडी है, विनोद यादव। विनोद जी। तो जैसा कि यहाँ पे ऐसा भी देखा जा रहा है कि एक तरफ देखा जाए तो विवेक ठाकुर नज़र आ रहे हैं, दूसरी तरफ श्रवण कुशवाहा है।
क्या लगता है कि निर्दलीय तौर पर विनोद यादव जो खड़े हुए हैं, निर्दलीय के साथ हैं। निर्दलीय के साथ हैं? जी जी, विनोद यादव के साथ। जी, पूरा युवा जितना मेरा युवा है सब निर्दलीय में विनोद यादव के साथ है। सिर्फ युवा ही मतलब निर्दलीय के साथ में जो है? यहाँ पर युवा है, बाकी जो है तो दे ही रहा है, वो तो दे ही रहा है। मतलब यहाँ पे अभी आपने देखा कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि अगर बात की जाए नवादा से, तो नवादा में जो अभी एक तरह से चौकोनिया जो लड़ाई जो देखने के लिए मिल रही है, तो अगर बात की जाए, किसी का कहना है कि उमेश कुशवाहा ने को इस बार मौका मिला है तो शायद वो अच्छा कर पाए, और अगर बात की जाए दूसरे तरफ तो सीपी ठाकुर के जो बेटे हैं विवेक ठाकुर, उनको भी बीजेपी इस बार उतारी है मैदान में, तो कितना वो फ़र्क डाल रहे हैं जैसा कि अभी आपने सुना। और सबसे दिलचस्प वाली बात यह है कि निर्दलीय, जी हाँ, निर्दलीय तौर पे जो है मतलब उम्मीदवार हैं राजबल्लभ जी के जो भाई हैं विनोद यादव, तो कहीं ना कहीं उनका भी यहाँ पे काफ़ी बोलबाला नज़र आ रहा है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।